हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में अपना एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यहाँ पे किसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसे अपने पास एक ए है और एक बी है। इनका यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तृतीयानुपाती, तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे वाला ये बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, पहले वाले से। तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 2 का 4, प्लस 2ab, यानी 4√3 अपॉन ए। ए का मतलब √3 प्लस 1। नीचे देखिए, कहीं भी रूट में संख्या नहीं है, नीचे चारों में आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका परमीकरण किया गया है। तो अपोजिट साइन से, जो नीचे है उसके अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे हमारे पास क्या बने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, नीचे तो 2 आएगा जो सभी में है, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व करना है। 3 + 4 कितना, 7। अब इस 7 जो है इसको अपन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7√3, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 7, फिर 4√3 को करेंगे √3 से, तो ये √3 इंटू √3, रूट हटेगा तो 4 × 3 12, तो प्लस का 12 और माइनस का 4√3, और अपॉन में कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए, प्लस के 12 माइनस के 7 बचे कितने, 5, प्लस के 7√3 और माइनस के 4 है तो बचे कितने, 3। तो 5 + 3√3 अपॉन, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए, एक अपने को एक डायग्राम दिया गया है, सर्कल है, और इसका जो शेडेड भाग है, पार्ट जो है, इसका हमें एरिया निकालना है, और सर्कल की रेडियस 6 है। अब देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, इस पूरे क्वाड्रेंट का अपने को निकालना हो तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 6 है, स्क्वायर करेंगे 36। ये पूरे सर्कल का एरिया होता है, कब, जब ये पूरा सर्कल होता है। यहाँ पे देखिए, इसका फोर्थ पार्ट लिया गया तो इसका 1/4 हो जाएगा। या आप यूं भी समझते हैं कि यहाँ पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तब ये पूरा अपने पास एरिया होता है। यहाँ पे एंगल 90 है तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 9 पाई स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया, ये इस पूरे पार्ट का आ गया, यहां से लेके यहां तक ये जो जितना भी भाग है इस पूरे का एरिया आ गया। लेकिन अपने को इस शेडेड भाग का निकालना है, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसका हम लोग इसमें से पूरे में से क्या करेंगे, माइनस। ये 6 है, ये भी रेडियस 6 होगी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस करेंगे। तो 9 पाई माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा माइनस का कितना आ जाएगा, 18। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को एक नंबर दिए हैं पावर में, कह रहे हैं इनको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको डिवाइड करना है, 2 और 5 इनटू में है, यदि 10 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, इस 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 से 2, 5 से 5, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे आपके पास हो 4 × 5, और इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आपको पूछे शेषफल क्या आएगा, आएगा क्या, नहीं। 4 × 5 20, 20 में 10 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 4 क्या अपने पास 2 × 2 है, और इंटू 5, ये 10 बन रहा है ना। जहां भी 10 बन जाएगा तो उसमें तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। भाई, जैसे अपन 440 में 10 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जहां भी 2 और 5 गुणा में आ जाए, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखिए, 12 की पावर, तो यहाँ 2 है कि नहीं है, इवन नंबर है, 2 होगा ही होगा। और पावर 11 है तो 2 आएगा ही आएगा इसमें। यहाँ पे देखिए 65 है, 65 होता है 13 × 5, तो क्या 5 भी है यहाँ पे। तो 2 और 5 जब गुणा होंगे तो 10 बनेगा, और 10 में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, यानी कोई नहीं, 0। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास जो है एक फील्ड है, उसकी दो साइड 32 और 24 मीटर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है। जैसे ये साइड अपने पास मान लीजिए 32 है, और ये साइड अपने पास है मान लीजिए 24, यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, इस टाइप की कोई फील्ड है आगे। तो चार भुजाएं, कह रहा है कि दूसरी जो भुजाएं हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल टाइप की है, वो 25 मीटर है। मान लीजिए वो साइड अपने पास इस टाइप से है, इसको नाम देते हैं अपन ए, बी, सी और डी। ठीक है, बाकी जो दोनों साइड है, सी से डी
और ए से डी ये 25 है। हमें पूछा इसका एरिया मीटर स्क्वायर में कितना होगा। देखिए ए और सी को यदि अपन मिलाते हैं, ए से सी को, तो एबीसी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बेस 24 है, परपेंडिकुलर इसका लंब 32 है। ये देखिए अपने पास 8 गुना 3 है, और ये अपने पास 8 गुना 4 है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं ट्रिपलेट, आपको पता होगा कि बेस 3 हो, लंब 4 हो, तो कर्ण कितना होगा 5। अब ये सब 8 से गुणा है, तो 8 से गुणा कर देंगे, ये आगे अपने पास साइड 40। अब इसका एरिया अपन निकालें राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी सी का, ये होगा 1/2 इंटू बेस 24 और इंटू हाइट 30, प्लस प्लस किसका करेंगे, ए डी सी ट्राइंगल का। ये एरिया अपन इसमें प्लस कर देंगे तो क्या पूरी इस आकृति का अपने पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे हेरोन के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ये साइड 24, ये 24, दो साइड बराबर, तो ये अपने पास त्रिभुज बनता है समद्वि बाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड ए है, ये बी है, इसका एरिया निकालना है। तो ये अपने पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, b/4 जो इसका बेस है, √4a² माइनस b², ये इस आइसोसेलेस का एरिया होगा। ठीक है, तो b जो इनके बराबर नहीं है, तो ये है 40, तो 40/4 करोगे तो ये आ जाएगा 10, √4a²। तो a² यानी 25² 625, और 4 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2500, माइनस b², तो 40 का स्क्वायर 1600, 2500 में से 1600 गए 900, और 900 का रूट यदि अपन लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा 23। इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 बार कैंसिल, 12 गुना 3 360, और 12 गुना 2 24, तो 360, उसमें से अपन 24 जोड़ देंगे तो ये अपने पास आ गया 384, प्लस यहाँ से बाहर 30 आएगा, 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा 684 वर्ग। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है 5 पेन 3 पेंसिल 2 रबर हैं, इनका जो टोटल प्राइस ऑफ 39 है, 7 पेन 6 पेंसिल 3 रबर का जो प्राइस है वो 62 है। हमें पूछा 50 पेन 39 पेंसिल और 21 रबर का प्राइस क्या होगा। देखिए दो इक्वेशन दी है, 3 वेरिएबल है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है किसी एक इक्वेशन को किसी अपन मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट से तो ये वाली इक्वेशन बन जाए। तो 5 को 10 से गुना करेंगे 50, लेकिन 3 को 10 से करेंगे 30 आएगा, यहाँ 39 से पॉसिबल नहीं है। 7 और 50 यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही, तो इन दोनों को आपस में किसी से गुना करें, ऐड कर दें तो 50 आ जाए, माइनस करने पे 50 आ जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोचना है। तो यहाँ पे देखिए 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा लास्ट डिजिट उसका 5, जैसे 5 10 15 20 इस टाइप से। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ भी 5 आ जाए, तब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 50 बनेगा, 5 5 10 बनेगा। तो यहाँ अपने को पता है जब 7 × 5 करेंगे तभी ये 35 होगा, बचे कितने 15, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15, टोटल करेंगे 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से गुणा किया है तो 5 से करेंगे सभी को, 6 × 5 30, और 3 × 3 9, 39 आ रहा है, 5 × 3 15, और 3 × 2 6, 21 भी आ रहा है। इसका मतलब पहले वाला जो अपने पास है 39, इसको मल्टीप्लाई 3 से करना है, प्लस ये जो प्राइस है 62, इसको मल्टीप्लाई 5 से करना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 40 × 3 120 होता है, लेकिन 40 से 1 कम है तो 120 से 3 कम कर दें क्योंकि 3 से गुणा हो रहा है, तो 117, प्लस 60 × 5 300, 2 × 5 10, तो ये हो गया 310। तो ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 427। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पावर में दिया है, ये अपने को एक दिया है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। जो भी पावर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे पावर 9 के मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए x³ अपन एलसीएम लेंगे तो ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x⁻6 + 1, और अपोन में x³ भाई आगे जाके क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा x⁻6 + 1 + x³। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये x³ है और ये x⁻6 है, क्या इसी का स्क्वायर है क्या, x³ का क्या है ये स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस
1 × x³ है, ये हमारे पास है, समझे? यानी ये x³ एक ही जगह होगा तो ये a² प्लस b² प्लस ab है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये किस फॉर्मूला में आता है? a³ माइनस b³। ये क्या होगा? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये वाली जो टर्म है वो अपने पास कितने आ गई? 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a और b की बात करें तो a माइनस बी, ये 0 है और इससे इंटू करते तो पूरा 0 हो गया है। ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए a और b की बात करते हैं तो a अपने पास x³ है और इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x⁹9। b अपने पास 1 है तो b³ करेंगे तो -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x⁹9 इक्वल टू 1 आ गया। बस ये वैल्यू आपको उठा के पुट करनी। पहले सोल्व किया तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि x⁹9 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए x⁹9 की पावर बाहर कितनी आ जाएगी? 200। ब्रैकेट के बाहर पावर इंटू होगी तो 1800 बन रहा है, प्लस x⁹9 और बाहर कितना? 100 प्लस x⁹9 बाहर कितना? 70 प्लस x⁹9 बाहर कितना? 50 प्लस x⁹9 और बाहर कितना? 90। ठीक है। माइनस x⁹9 बाहर कितना? 300 माइनस x⁹9 और बाहर कितना? 20 और प्लस x की पावर 0 है तो कितना? 1। अब देखिए यहाँ 1 रखेंगे, पावर इवन है, 1 नहीं होगा। यहाँ पावर कितनी है? इवन है, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, सारे इवन है तो सारे क्या होंगे? 1। तो अपने पास ये क्या होगा? इसकी वैल्यू भी 1 होगी तो -1, ये -1, तो ये वाली टर्म तो कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, बच्ची कितनी? 1 2 3 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 4। अगला देखिए, कह रहा है ए किसी काम को ए और बी मिलकर जितने दिन में करते हैं उससे 8 दिन ज्यादा लेते हैं। बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से जितने दिन लेते हैं उनसे 4.5 दिन ज्यादा लेते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी जितना टाइम लग रहा है उससे एक्स दिन ज्यादा ले रहा है, बी है उन दोनों से जो दोनों साथ मिलके कर रहे हैं टुगेदर विद, उनसे वाई दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है। हमें पूछे दोनों कितने दिन में करेंगे ए प्लस बी, तो ये होता है √xy डायरेक्ट। ठीक है। टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं अपन ये चीजें। तो ये पूछा ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा जो दिन है मोर देन 8 इंटू 4.5 का अंडर 8 × 4 32, 8 × 5 40, यानी एक पे दशमलव लगाएंगे तो 4, 32 हो 36, 36 का रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का पॉकेट मनी का 80% एक साथी को और रिमेनिंग का 6% दूसरे साथी को दे दिया। उसके पास 47 पैसे रिमेनिंग है, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पॉकेट मनी था? मान लीजिए स्टार्टिंग में था 100 रुपीज, यानी 100% हो गया, रुपीज हो गया। बात एक ही है। इसका 80% यानी 80 रुपए वो अपने फ्रेंड को दे देगा, बचेंगे कितने? 20। इसका 6% है, रिमेनिंग का 6% दूसरे को देगा, तो बचेगा कितना? 94। भाई 6 तो दे दिया तो रिमेनिंग का बचा कितना? 94। ये अपन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। 18 90 और 1.8, तो इसके पास बचा कितना परसेंटेज में? 18.8। ठीक है। एक्चुअल में कितना बचा हुआ है? 47। किसकी वैल्यू दी? 18.8 की। इंटू कर देंगे 100, क्योंकि हमने कितना माना स्टार्टिंग में? 100। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और आ जाएगा। 47 से देखिए 4 टाइम कैंसिल, और 4 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 250। किस में आ रहा है आंसर हमारा? पैसे में। रुपीज में दिया है तो 100 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। अगला देखिए, कह रहा है पी का मान क्या होगा? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² माइनस 9x प्लस 2p इक्वल टू 0। कह रहा है इसका एक जो मूल है वो दूसरे से 3 क्या है? ज्यादा, मोर देन 3 है। आपको बताइए क्या होता है? x² माइनस, यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, इंटू एक्स। ठीक है। प्लस मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए एक मूल दूसरे से 3 ज्यादा है, यानी डिफरेंस दोनों में 3 का है। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अपने पास कितना है? 9 है। क्या क्या हो सकते हैं? 6 और 3 हो सकते हैं। बस हमें पूछा है पी का मान, पी यहाँ पे है तो यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 18। तो 2p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 18। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए,
ए और बी है वो किसी काम के 10 डेज में, बी और सी 12 डेज में, और ए और सी 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है ए बी सी है उसको कितने दिन में फिनिश करेंगे यदि वो साथ साथ काम करें टुगेदर विद। ठीक है, इस टाइप के भी आपको टाइम एंड वर्क में करवा रखे हैं। ए प्लस बी कर रहे हैं 10 डेज में, बी प्लस सी कर रहे हैं यहाँ पे 12 डेज में, और ए प्लस सी यहाँ पे कर रहा है कितने 15 डेज में। एल्सियम हम यहाँ से लेंगे, ये आ जाएगा 60 टोटल वर्क। ए और बी एक दिन में 6 यूनिट, बी और सी 5, ए और सी 4, ये सारे मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं तो 15 यूनिट। कब? जब यहाँ पे ए सबको प्लस किया ना, तो देखिए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, सब 2 2 बार आ रहे हैं। तो 2 बाहर ले लिया, ए प्लस बी प्लस। सिंगल यदि आएंगे सब एक एक बार तो कितना काम करेंगे एक दिन में 15/, टोटल करना है 60, तो 15/2 से यहाँ पे क्या करना है डिवाइड, 2 × 4, आंसर कितना आ जाएगा 8। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए लगड़ा बिन दिए है, प्लस करना सभी को। तो इसमें कैसे करते हैं, नीचे की तरफ से ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले 3 एलसीएम आएगा, 3 और 1 4, 4/3 होगा, 3 ऊपर आ जाएगा। फिर 4 एलसीएम, 4 और 3 7, 7/4 होगा। ठीक है, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7, 7 और 4 11, 11/7 ये आंसर। डायरेक्ट करना है, 1 1 है तो प्लस कितनी बार है यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार आप लोग यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। 1/3, तो इसको 1 और 3। अब इनको प्लस कीजिए, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11/7, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय है, उसको 10,000 रुपए की सेल पे 5% कमीशन मिल रहा है, और उससे ज्यादा की बिक्री पे सेल पे उसको 4% कमीशन मिलता है। जैसे मान लो 20,000 की या 15,000 की, तो 10 से जितना ज्यादा होगा उस पर 5% नहीं मिलकर उसको 4% कमीशन मिलेगा। कह रहा है कि कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपये उसने कंपनी में जमा करवाए। कब? जब उसने अपना कमीशन हटा लिया। जैसे देखिए 10,000 रुपये उसको टोटल सेल मान लीजिए 10,000 की, तो 10,000 का 5% निकाला 500 रुपये, वो उसने कमीशन अपने पास रखा, बचा हुआ 9,500 वो कंपनी में डिपॉजिट कराता है। समझे इस टाइप से। तो यहाँ पे 10,000 है, इसका 5% अपन निकाल लेंगे, कितना 500 रुपये कमीशन। तो ये 500 रुपये अपना कमीशन रखेगा, बचा हुआ जो पैसा होगा 10,000 तक यानी 9,500, ठीक है, ये वो क्या करेगा कंपनी में डिपॉजिट कर देगा। तो देखिए टोटल यहाँ पे 31,100 डिपॉजिट कर रहा है, तो 10,000 तक के उसके पैसे कितने जमा हो गए 9,500। ये हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, 0 0, ठीक है 6, यहाँ पे देखिए 10, 10 में से 9, 1 और 2, तो बचा हुआ ये जो 21,600 जो रुपया आया, थोड़ा सा ध्यान देना कि पहले 10,000 पे उसका कमीशन बना 5%, 500 रुपीज, वो उसने अपने पास रखा, बाकी 9,500 रुपीज जो था 9500 रुपये, वो उसने कंपनी में डिपॉजिट करा दे। टोटल डिपॉजिट वो करा रहा है 31,100 रुपीज। तो उसमें से अपन ने 10,000 तक का जो डिपॉजिट करवाए 9,500 वो अपन हटा दे। तो ये जो बाकी डिपॉजिट करवा रहा है ये कौन से हैं, 10,000 के बाद जो भी उसने सेल की उस पे उसने 4% कमीशन अपना रख लिया, और उस सेल का जो 96% था वो कंपनी में जमा करवाया। तो यानी ये अपने पास किसकी वैल्यू है 96% की है। ठीक है, इंटू अपन करते हैं इसको 100 से, तो ये वो सेल आ जाएगी जो 10,000 के बाद उसने की है। समझे मेरी बात को? इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 9 से 96 से 2 टाइम होगा, 100 से 4 कम है तो 2 बार गुना करते 100 होता, तो 200, तो 200 से कितना कम हो जाएगा 8, तो 192। तो 16 ये 200 से ज्यादा है और 8 वो कम था, तो 16 और 8 24, तो बचा कितना अपने पास 24, एक जीरो यहाँ से उतार लेंगे 240। अगेन कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, ठीक है 192। फिर अपने पास कितने बचे 48, फिर अपन जीरो उतार लेंगे तो 480 हो गया। अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है 5 टाइम, 2 जीरो। तो 10,000 के बाद उसने टोटल सेल कितनी की है 22,500 की, और 10,000 की स्टार्टिंग सेल है, टोटल उसकी सेल कितनी होगी 32,500। तो आप इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो टोटल सेल को एक्स मान के भी कर सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो एलॉय हैं और उनके अंदर आयरन और जो कॉपर है उसका रेशियो दिया गया है, कि आयरन है और एक अपने पास कॉपर है, दो टाइप की एलॉय है अलग अलग, दोनों में अलग अलग रेशियो है। पहले में 4 और 3 का रेशियो है, दूसरे में 6 और 1 का रेशियो है। कह रहा है पहले का जो वेट है वो 14 kg है। देखिए टोटल यहाँ पे रेशियो में 4 और 3 7 और केजी में 14, तो 14 है वो किसकी वैल्यू है 7 की, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2।
2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे पहले में आयरन 8 है और जो कॉपर होगा वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है। दूसरे का वेट 42 केजी है और रेशियो में 6 और 1 7 है, तो 42 डिवाइड बाई 7, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 इंटू 6 यानी आयरन 36 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। कह रहा है इनको मिक्स कर देंगे तो इनका रेशियो क्या होगा, तो टोटल आयरन अपने पास ये वाला होगा 44 और टोटल कॉपर ये वाला होगा 12। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम और 4 से हो जाएगा 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 11:2। ओके। अगला देखिए, 2,000 रुपए है, 5 ईयर यहाँ पे टाइम है, 2600 हो जाते हैं, मतलब ये अमाउंट है, मिश्रधन है। 3% रेट बढ़ेगी तो 5 साल में कितना होगा। यहाँ से देखिए ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो दोनों का डिफरेंस कितने का 600 रुपए। ये 600 रुपए जो है वो क्या अपने पास ऐसा ही कितने साल का 5 साल का। चाहो तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, वहां से रेट निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप रेट निकाल सकते हो ऐसा ही, वो 600 है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल किस पे 2,000 पे और इंटू टाइम, ये भी रेट आ जाएगी। 0 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 2 10, ये जीरो कैंसिल, तो रेट हमारे पास आ गई 6%। अगर रेट बढ़ जाए कितनी 3%, तो नई वाली जो न्यू रेट होगी वो कितनी हो जाएगी 6 + 3 9%। तो प्रिंसिपल 2,000 है यहाँ पे, रेट 9% है और टाइम 5 ईयर है। तो देखिए अपने पास मिश्रण धन कितना आ जाता है यहाँ से, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, यानी 900 रुपये ब्याज के आएंगे। 2,000 यहाँ पे प्रिंसिपल है तो टोटल हो जाएगा 2,900। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को एक टेबल दी गई है, ये है डिले, कितनी डिले हो रही है ट्रेन में, 0 मिनट की या 0 से 30 मिनट तक कितनी ट्रेन लेट है। ठीक है। ये अराइवल जो पहुंच रही है और ये डिपार्चर जो स्टेशन से जा रही है। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लेट अराइवल ऑफ ट्रेन, कि लेट पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1250 ऐसी ट्रेन है जो बिल्कुल लेट नहीं, 0 मिनट की देरी है, और टोटल जो ट्रेन है वो कितनी 1400। तो 1400 में से अपन 1250 घटा देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 150। ये ट्रेन क्या हुई है लेट हुई है, जैसे यहाँ पे 114 है, ये 31 ट्रेन आधे घंटे 1 घंटे के बीच में लेट, इस टाइप से। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन अराइवल लेट एट द स्टेशन, लेट पहुंचने वाली ट्रेन का परसेंटेज, तो लेट कितनी ट्रेन पहुंच रही है 150, कितने में से 1400 में से, और इंटू 100, तो 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे देखिए 1 टाइम बचा 10, डिवाइड होगा नहीं तो ये 10 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितने टाइम 4 टाइम, तो 10.7 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी डायमेंशन है एक क्यूबॉइड के, उसका वॉल्यूम वी है, उसका सरफेस एरिया एस है, तो हमें कह रहा है 1/वी किसके इक्वल होगा। तो देखिए वॉल्यूम होता है जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायमेंशन होती है उनके प्रोडक्ट के इक्वल, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू बी इंटू सी, और सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू ए बी, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है। ठीक है। 1/वी पूछा है तो देखिए 1/वी की बात करें तो ये होगा 1/ABC, तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए कहीं भी 1/ABC आ रहा है वही अपना आंसर होगा। क्या यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि एस की जो वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे अपन बात करें इसमें 2/S, एस हमारे पास है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस सी, यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा ABC, तो ये नीचे तो आ जाएगा ABC, ये BC इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा AC और यहाँ पे आ जाएगा AB, यही है। तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा 1/ABC, यही आ रहा 1/V के इक्वल, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 आदमी या 24 औरत या 36 लड़के एक काम को 8 घंटे 12 दिन में करते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन वो काम करें तब वो 12 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। कंडीशन यहाँ पे और वाली दी है नहीं बराबर वाली। ठीक है। सबसे पहले देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, ये 8 टाइम और ये 12 टाइम, यानी 5 आदमी या 8 औरत या 12 लड़के अकेले काम करेंगे तो ये सब आपस में उस काम को इक्वल टाइम में फिनिश कर लेंगे। यदि 5 आदमी करेंगे तो भी उतना ही समय लगेगा जितना 8 औरत को लग रहा है। यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है।
बराबर में आ जाए तो आपको बताया था इन दोनों को गुणा करो, यदि इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 8 इंटू 12 96। वुमेन की निकालनी है तो इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा करो 60। बॉयज के लिए इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा करो 40। ठीक है, अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम हटा देंगे, तो 4 से डिवाइड हो रहा है 24 15 10। ये हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता, कि एक आदमी पर आवर 24 यूनिट काम कर रहा है, औरत वो पर आवर 15 यूनिट कर रही है और बच्चा जो पर आवर 10 यूनिट कर रहा है। समझे? अब किसी भी एक में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाए। आदमी की बात करें, जैसे एक आदमी एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है? 24। एक दिन में नहीं, वन आवर में 24 यूनिट। यहाँ पे टोटल कितने थे? 15। तो ये वन आवर में कितना करेंगे? 15 इंटू 24। ये एक घंटे का काम, और कितने घंटे कर रहे हैं एक दिन में? 8, तो 8 से गुणा कर दिया। कितने दिन तक चला? 12, तो 12 से गुणा कर दिया। ये पहले वाला टोटल वर्क हमारे पास आ गया। अब कह रहे हैं इस काम का एक दो से एक बटा चार गुना अधिक काम को, ठीक है, इस काम से दो से एक बटा चार गुना अधिक काम, यानी इसका इतने टाइम्स की बात कर रहा है, 2 and 1/4 टाइम्स एच। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9/4। पहले जैसे एक काम हो रहा था तो इसका 9/4 काम करना है, तो इंटू करते ये टोटल काम करना है। कौन करेगा भाई? तो कह रहा है कि 12 औरत। तो देखिए एक औरत की एफिशिएंसी एक घंटे की 15 यूनिट करने के, तो 12 होंगे, तो कितना करेंगे? 12 गुना 15 तो 180, प्लस 6 लड़के, एक लड़की की एफिशिएंसी 10 यूनिट करने की एक घंटे में, तो 6 कितना करेंगे? 60। ये हो गया 240। कह रहा है कितने आदमी लगे? मान लीजिए आदमी लगेंगे एक्स, तो एक आदमी की जो एफिशिएंसी वो कितनी? 24, तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 24x। टोटल ये काम होगा, ठीक है, एक घंटे में कितना? 240 प्लस 24x। और कह रहा है 6 घंटे करना, ये एक घंटे का है तो 6 का इंटू 6, और 30 दिन में तो इंटू 30। इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 15 से 30 2 टाइम, 6 इंटू 2 12, 12 से 12 हमारा कैंसिल। यहाँ पे देखिए 240, यहाँ पे 24, तो 24 अपन बाहर लेंगे तो यहाँ तो बचेगा कितना? 10, और यहाँ पे बचेगा क्या? एक्स। तो 24 से हमारा 24 भी कैंसिल। 9 इंटू 18, 18 इक्वल टू बचा 10 प्लस एक्स, तो 10 इधर आके माइनस, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 8। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा एक्स माइनस वाई, वाई डब्ल्यू प्लस जेड से 6 अधिक है, यानी डिफरेंस की बात करें कि एक्स माइनस वाई अधिक है, ये ज्यादा है, तो इसमें से डब्ल्यू प्लस जेड को अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस डब्ल्यू माइनस जेड इक्वल टू कितना? 6। ये कह रहा है एक्स प्लस वाई डब्ल्यू माइनस जेड से 3 कम है। किससे कम है? डब्ल्यू माइनस जेड से कम है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 3। हमें कह रहा है एक्स माइनस डब्ल्यू का मान क्या होगा? तो एक्स चाहिए एक तो हमें, और एक हमें चाहिए डब्ल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वाई और जेड है उनको हटाना पड़ेगा। देखिए वाई और जेड यहाँ पे माइनस के और यहाँ भी माइनस पे, तो जोड़ने पे तो घटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें से ये वाले टर्म दूसरे वाले इक्वेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हम क्या कर देते हैं यहाँ पे? माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये माइनस। अब देखिए जेड प्लस जेड माइनस ये कैंसिल, वाई प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया 2x और माइनस 2y। तो 2x माइनस 2y नहीं 2w इक्वल टू 6 माइनस 3 3। तो x माइनस w कितना आ जाएगा? 3/2, यानी 1.5। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ रुपए थे उसके पास, उसमें 8 क्विंटल टोटल उसने राइस परचेज किया। एक वीक के बाद उसने 3 क्विंटल राइस जो है, 3 क्विंटल, उसको 10% प्रॉफिट पे, और 3 क्विंटल को बिना किसी प्रॉफिट लॉस पे बेच दिया, और 2 क्विंटल को 5% लॉस पे, तो टोटल पे। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया, कभी पार्ट में आपको दे रहा है कि एक पार्ट को इस परसेंट पे, एक को इस परसेंट पे प्रॉफिट या लॉस, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से अपन करेंगे। प्रॉफिट तो प्लस और लॉस तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 क्विंटल सेल कर रहा है, कितने में से? टोटल था 8, तो फ्रैक्शन में होगा 3/8, और इस पे लाभ कितना? 10, तो ये प्लस में। अब इस पे तो ना प्रॉफिट ना लॉस, जीरो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगला पार्ट बेच रहा है 2 क्विंटल, कितने में से? 8 में से, और इस पे 5% लॉस, तो ये क्या करेंगे? माइनस। एलसीएम 8 आ जाएगा।
3 × 10 30, 5 × 2 यानी माइनस का 10। तो ये आ जाएगा 20/8। किस में आ रहा आंसर? प्लस में। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20 को भाग देंगे 8 से तो 2 बार 16.5। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कि 4 ब्रदर हैं जिनकी एवरेज एज 15 ईयर है। एवरेज का मतलब सबकी इक्वल, तो 4 है तो 15 गुना 4 टोटल हो जाएगी 60। फादर को ऐड कर लिया तो एवरेज 5 बढ़ गया, तो एवरेज 15 से कितना हो गया? 20, और टोटल मेंबर हो गए 5। तो अब टोटल कितना आ गया इनका? 100। यानी पहले वाले 4 भाइयों की घटाएंगे तो पिता की आ जाएगी कितनी? 4। सिंपल है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए रेशियो वाला दिया ए अनुपात बी 2:5 है, सी अनुपात बी 3:4 है। ये ध्यान रखना, बी अनुपात सी नहीं देंगे, सी अनुपात बी दिया है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, एक तो ये है कि हम यहाँ से इनका एक रेशियो निकाल लें। दूसरा, आप डायरेक्ट देखिए, आपको हो सकता है एक ही ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का अनुपात 2 और 5 का होना चाहिए, तो कहीं भी ए और बी में 2 और 5 का अनुपात है क्या? 3 से भाग देंगे 2 बार, 3 से 5 बार है, ये 2 5 है, ये भी 2 5 है, ये 4 से 2 बार और 4 से 5 बार आ रहा है। सी और बी का चेक करें, या इसको उल्टा लिखोगे बी अनुपात सी, तो ये होगा 4:3। बी और सी का देख लीजिए, 4 और 3 का है क्या? 5 से ये 3 बार है, 5 से ये 4 बार, उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ये 5 और 4 का रेशियो में ये भी नहीं होगा, ये 5 और 3 के रेशियो में ये भी नहीं होगी। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे 20 4 बार और 15 3 बार। ये एक ही रेशियो है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो ट्रेन बी की स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, बी को 250 की दूरी कवर करने में 4 घंटे कम लगते हैं। ए की स्पीड पूछी है। देखिए, ए जा रहा है 300 किलोमीटर और बी यहाँ पे जा रहा है 250 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का जो टाइम लग रहा है उनमें जो डिफरेंस है वो है 4 आवर का। अब स्पीड नहीं है, एक तरीका तो ये बेसिक से करें कि हम मान लेते हैं कि बी की स्पीड हमारे पास एक्स है, तो ए की स्पीड हो जाएगी x+25। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक ही वेरिएबल आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कीजिए। 300 किलोमीटर जा रही है ट्रेन ए और 250 जा रही है बी। मान लीजिए ए की स्पीड है 60, तो 60 की स्पीड से देखिए जाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। तो बी की जो स्पीड से ए की कितनी है? 25 ज्यादा, तो बी की इससे 25 कम हो जाएगी। तो बी की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 35। क्या इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं, जबकि ये डिफरेंस आना चाहिए अपने पास इंटीजर में 4 आवर, तो ये तो नहीं होगा। 50 की बात करें, यदि यहाँ पे 50 स्पीड होगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। ये 25 कम होगी 50 से, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 25, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। क्या 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं? ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो 3 × 2 6 और +1 तो 7/3 ऑफ, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3/5 और इसको उल्टा कर दें भाग को, तो ये हो जाएगा गुणा में 9/2। ठीक है, तो ऊपर तो होगा 9 × 3 27 और नीचे 10, तो ये हो जाएगा 27/10 माइनस, यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले भाग, तो ये गुणा और 2/1, तो ये 2 से कितनी बार? 10 बार। ये 5 × 4 20, 20 और 2 22, ये हो जाएगा 22/5। अब देखिए 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 से 2 बार, तो 22 × 2 44 प्लस 19। ठीक है, ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7/3 इंटू 27/10 माइनस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63/10। यहां से देखिए 3 से 9 टाइम, तो ये कितना हो गया? 63/10 और माइनस 63/10, आंसर कितना आ जाएगा? 0। अगला देखिए, कोस थीटा की वैल्यू दी हमें 2p/1 + p²। कोस थीटा देखिए क्या होता है? कोस थीटा हमारे पास होता है आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी काट। ठीक है, हमें पूछा है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की यदि अपन बात करें तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए नीचे आएगा बेस, और बेस तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बेस यहाँ पे कितने? 2p, तो नीचे 2p आना चाहिए जो ए के ऑप्शन में, तो ये आपका डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। अदरवाइज
पहले हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वो होता है कर्ण का स्क्वायर, तो 1 + p² का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 4p² और इसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए p की पावर 4 है, +1 है, +2p² है, -4p² है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए प्लस के 2p² -4, तो बचेगा -2p², तो ये बनेगा p² - 1 का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - p²। अगला देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।